पापा, मम्मा कहाँ है? त्रिशा, बेटा मम्मा ने आपके लिए किडनी डोनर ढूंढ लिया है। बस वो कुछ ही घंटों में आएंगी, आपका ऑपरेशन करेंगे और आप फिर पहले की जैसे फिट और स्ट्रांग हो जाओगे। मॉम इज अमेजिंग ना, वही मेरा ऑपरेशन करेगी ना? हाँ बेटा। ये तो अच्छी बात है। मम्मा है तो मुझे कोई डर नहीं। मैं बहुत ब्रेव हूँ पापा। That's like my strong girl. हाँ बेटा, मम्मा दुनिया की बेस्ट डॉक्टर है। पर मम्मा कब आएगी? बस आती होगी बेटा। मम्मा, तुम आ गए। प्राची, त्रिशा के सारे टेस्ट ओके। तुम प्लीज जल्दी से उसकी सर्जरी कर दो प्लीज। रोहन, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ये किडनी राघव के बेटे विक्की को दे रही हूँ। विक्की की हालत बहुत खराब है, उसकी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है और वो किडनी के लिए यहाँ वापस आई थी। और एक अकेले बाप होके एक बच्चे को संभालना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती, तो मैं उनकी सिचुएशन को समझती हूँ। और एक डॉक्टर होने के नाते मैं ये जानती हूँ कि त्रिशा थोड़े दिन और वेट कर सकती है, इसलिए मैं ये किडनी विक्की को देने जा रही हूँ। प्राची, 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 प्राची मेरी बात सुनो। राघव, विक्की राघव का बेटा। राघव तो तुम्हारा एक्स है ना? देखो इस वक्त तुम सब कुछ बोल, सिर्फ इतना याद रखो कि हमारी बेटी की हालत ठीक नहीं है। अगर उसका किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो, और ये किडनी तो त्रिशा के लिए है ना? फिर तुम देखो रोहन, ड्रामा मत करो। आई नो राघव मेरा एक्स है, लेकिन मैंने ये फैसला जो लिया है वो एक डॉक्टर होने के नाते लिया है। इस किडनी की जरूरत अभी विक्की को है, उसकी हालत बहुत बुरी है। और वैसे भी राघव की अभी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है। वो और हमारी बेटी का क्या? हाँ, अगर उसकी सर्जरी नहीं हुई तो वो मर जाएगी। प्राची, प्राची प्लीज जल्दी चलो। विक्की की हालत बिगड़ रही है, वो तुम्हें बुला रहा है, तुमसे मिलना चाहता है, प्लीज जल्दी चलो। विक्की की सर्जरी इमीडिएट करनी होगी। मैं भी आती हूँ। नहीं प्राची, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये किडनी त्रिशा के लिए, मैं किसी और को नहीं देने दूंगा प्लीज। ये तमाशा बंद करो। मुझे पता है कि इस किडनी की जरूरत अभी किसको है। तुम मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से। पापा, अभी तो इसे होश आ गया है, लेकिन हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना हम इस बच्ची को नहीं बचा पाएंगे। डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर मेरी त्रिशा सिर्फ 7 साल की, उसे बचा लीजिए डॉक्टर। कोई तो रास्ता होगा ना प्लीज डॉक्टर। एक ही रास्ता था, अगर आज ही त्रिशा की सर्जरी हो जाती तो शायद उसे बचाया जा सकता था। लेकिन आप लोगों को फॉर्म पे साइन करने से पहले एक बार सोचना तो चाहिए था ना। आपकी गलतियों की उसे सजा मिलेगी। फॉर्म? कौन सा फॉर्म डॉक्टर? मैंने किसी फॉर्म पे साइन नहीं किया। आपकी वाइफ डॉक्टर प्राची ने ही वो रिलीज फॉर्म साइन किया है सर। इसका मतलब है त्रिशा को अब किडनी की जरूरत नहीं है, इसलिए वो किडनी अब किसी जरूरतमंद बच्चे को ही दी जाएगी। आपकी वाइफ डॉक्टर प्राची ने रिलीज फॉर्म पे साइन किया था कि किडनी किसी और बच्चे को दी जाए, और आपके बच्चे को उसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। डॉक्टर प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ डॉक्टर, कुछ भी कीजिए ना, मेरी त्रिशा को बचा लीजिए प्लीज। आई एम सॉरी। एज पेरेंट्स ये आप लोगों के हाथ में था कि आप उसकी जान बचाएं, लेकिन अब आपकी गलती का नतीजा त्रिशा को भुगतना पड़ रहा है। डॉक्टर प्लीज, प्लीज प्लीज डॉक्टर, डॉक्टर मेरी त्रिशा को बचा लीजिए डॉक्टर प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ डॉक्टर प्लीज। डॉक्टर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ डॉक्टर प्लीज, प्लीज डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। पापा, त्रिशा, 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 बेटा आपके कौन हो बेटा? कुछ नहीं होगा? हाँ, आपको कुछ नहीं होगा। पापा, क्या मैं मरने वाली हूँ? नहीं त्रिशा, ऐसा नहीं बोलते बेटा, कुछ नहीं होगा आपको। हाँ पापा,
मुझे मम्मा से मिलना है। हाँ हाँ बेटा, मैं मम्मा को लेकर आता हूँ। हाँ, लेकिन आप प्रॉमिस करो, आप तब तक अपना ध्यान रखोगे। हाँ, आप रोगे नहीं, ओके? मैं पागल था यार प्राची, पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था जो मैं तुम्हें और इस शहर को छोड़कर चला गया। अगर मैं नहीं गया होता तो शायद हम आज भी साथ होते। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। इट्स ओके राघव, पास्ट में जो हुआ उसको भूल जाते हैं हम, लेकिन मैं तुम्हारा विकी का साथ पूरा दूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। साले, मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को? देखो, मैं सिर्फ प्राची को थैंक यू बोल रहा था क्योंकि इसने मेरे बेटे की जान बचाई है। तो ये कौन सा तरीका है थैंक यू बोलने का? हाँ? वो रोहन, अब्रॉड में ये तरीका बहुत कॉमन है ग्रेटिट्यूड शो करने का। देखो, आप प्लीज इसे अदरवाइज ना ले। मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी भी पुरानी सोच वाले इंसान हैं। ठीक है, इफ यू फेल्ट बैड, आई एम सॉरी। सॉरी माय फुट। सॉरी बोला था उन्होंने, तुमको समझ भी नहीं आता है क्या? तुम जाओ जाके त्रिशा का ध्यान रखो। त्रिशा का ध्यान रखूं? हाँ? तुम कैसी माँ हो प्राची? अपनी बेटी को मरने के लिए छोड़ आई हो। जो किडनी उसको देनी चाहिए थी वो इसके बेटे को दे दी तुमने। इतनी बार मैंने तुमसे कहा है क्योंकि उसके बेटे को किडनी की जरूरत ज्यादा है। त्रिशा कुछ टाइम तक वेट कर सकती है। राघव स्पेशली अमेरिका से इसी सर्जरी के लिए आया था। पता है कितना टाइम वेट किया उसने इस प्रोसीजर के लिए? कितनी बार मैं समझाऊं तुमको, तुम कितने सेल्फिश हो, तुम्हारे अलावा कोई दिखता ही नहीं है रोहन। पापा, मुझे मम्मा से मिलना है। छोड़ो मुझे। देखो प्राची, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया। हमारी बेटी आखिरी सांसें गिन रही है, प्लीज उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। इसके बाद तुम उससे कभी नहीं मिल पाओगी। रोहन छोड़ो। राघव, क्या तुम्हें मेरी यहाँ पे जरूरत है? हाँ प्राची, वो क्योंकि विकी को होश आते वो सबसे पहले तुम्हें ढूंढेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए। हाँ, जब तक विकी को होश नहीं आता मैं यहीं रुकती हूँ। विकी मुझसे बहुत ज्यादा अटैच्ड है, मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। जैसे उसको होश आ जाएगा मैं त्रिशा से मिलने आती हूँ। तुम जाओ, अभी त्रिशा का ध्यान रखो। ये तुम क्या बोल रही हो? देखो, मुझे तुम्हारा बस 1 मिनट चाहिए। त्रिशा तुमसे आखिरी बार मिलना चाहती है, उसके बाद तुम उससे कभी नहीं मिल पाओगी। रोहन, मैंने कितनी बार तुमको बोला मेरी लाइफ कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। तुम नहीं आने वाली मैं तुम्हारी इन झूठी बातों में। प्लीज प्राची, त्रिशा वहां अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। क्या तुम उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं करोगी? रोहन प्लीज शट अप। मैं बार-बार एक बात नहीं बोलूंगी। तुम्हारे अंदर दिल नाम की चीज है कि नहीं? छोड़ो। क्यों इतना परेशान हो रहे हो तुम रोहन? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? इसलिए क्योंकि राघव मेरा एक्स है इसलिए इतने परेशान हो रहे हो? देखो प्राची, इन सब बातों का वक्त नहीं है। हमारी त्रिशा वहां मर रही है, अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। प्लीज मेरे साथ चलो। सोच भी नहीं सकती थी तुम इतना गिर सकते हो कि अपने गेम प्लान के लिए तुम अपनी बेटी का इस्तेमाल कर सकते हो। मेरा ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है रोहन। तुम निकलो यहाँ से, मैं आ जाऊंगी त्रिशा से मिलने। जाओ यहाँ से। बहुत पछताओगे तुम, बहुत पछताओगे। प्राची, तुम विक्की पर ध्यान दो, वो कभी भी उठ सकता है। मैं रोहन से बात करता हूँ, मैन टू मैन। नहीं, तुम्हें उस आदमी से उलझने की जरूरत नहीं है। उसका दिमाग खराब हो चुका है। डोंट वरी प्राची, मुझे पता है ऐसे आदमी से कैसे निपटना होता है। मैं बात करता हूँ। लेकिन क्या बात करोगे तुम उससे? डोंट वरी, मैं कर लूंगा। तुम विक्की पर ध्यान दो। हे रोहन, मुझे पता है मैंने प्राची से सब झूठ बोला है। इतना आराम मत हो। विक्की की कंडीशन तो बहुत स्टेबल थी, उसे तो इमीडिएट ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं थी। और मैंने प्राची को पूरी तरह से यकीन दिला दिया कि अगर ये किडनी विक्की को नहीं मिली तो वो मर जाएगा। और सरप्राइज की बात तो ये है कि आज भी इतने सालों बाद प्राची मेरी बातों पे यकीन करती है। उसके दिल में आज भी मेरे लिए बहुत प्यार है।
अब तू देख कैसे मैं तेरी नाक के नीचे से तेरी बीवी को उठा ले जाता हूँ। कभी नहीं, तुझे जान से मार दूंगा मैं। अरे 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 अरे, अपनी बेटी के बारे में सोच। अब तो दुआ भी उसे बचा नहीं पाएगी। जाकर देख क्या पता तेरी बेटी मरी ना गई हो। देख देख देख। रोहन, हाउ डेयर यू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें क्या सड़क छाप लग रहा है क्या राघव? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्चर से माफी मांगो अभी तुम। माफी मांगू इससे? तो प्राची, रोहन किस में कोई गलती नहीं। आखिर जो किडनी इसकी बेटी को मिलने वाली थी, तेरा बेटा बीच में आ गया। अरे लेकिन वो मेरा फैसला है, एक डॉक्टर का फैसला है। अगर तुम्हें इतना ही गुस्सा आ रहा है ना तो मुझे मारो, तुम मारो मुझे। तुम्हें मारो? हाँ मारो। अरे तुम्हें मार के ना अपने हाथ नहीं गंदे करना चाहता मैं। तुम माँ बनने लायक, पता क्या? तुम माँ के नाम पे कलंक हो। एक बात याद रखना कि जो कुछ भी तुम त्रिशा के साथ कर रही हो ना, उसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा, वो भी सूद समेत। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या रोहन? और त्रिशा कितनी बदनसीब है जैसे तुम्हारे जैसा बाप मिला। आओ यहाँ से। सर त्रिशा सांस नहीं ले पा रही है, प्लीज जल्दी आइए। त्रिशा, पापा मम्मा कहाँ है? मैं बहुत बुरा हूँ त्रिशा, मैं आपकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया। मुझे माफ, मुझे माफ कर देना। प्लीज मत रोइए, मुझे अच्छा नहीं लगता। त्रिशा, बेटा बेटा कुछ नहीं होगा आपको। हाँ, कुछ नहीं होगा। हाँ पापा मम्मा यहाँ नहीं आ सकती तो फोन पे बात कर सकती है ना? प्राची, बस एक आखिरी बार त्रिशा से बात करो प्लीज। यार रोहन, राघव प्लीज प्राची से बात करवाओ ना। त्रिशा अपनी माँ से आखिरी बार बात करना चाहती है प्लीज। हाँ, वो क्या है कि प्राची ना अब हॉस्पिटल के बाहर विक्की के साथ पार्क में खेल रही है, अभी बिजी है, बात नहीं कर सकती। Oh my darling baby. हेलो राघव। पापा मम्मा ने मुझे कितनों दिन के बाद डार्लिंग बेबी बोला। त्रिशा बेटा, मम्मा भी बहुत बिजी है। हाँ, वो जल्द आपके पास आएगी, प्रॉमिस करता हूं मैं। त्रिशा 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 आंखें खोलो बेटा, पापा है ना? हाँ, पापा कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। त्रिशा प्लीज, त्रिशा आंखें खोलो बेटा। त्रिशा प्लीज। त्रिशा पापा लगता है मैं आपके साथ ज्यादा देर नहीं रह पाऊंगी। आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, थैंक यू। पापा प्रॉमिस आप दोनों जाने के बाद लड़ना बंद कर देंगे। मेरी जैसी लेकिन हेल्दी त्रिशा को दुनिया में लाएंगे। पापा मैं आपसे और मम्मा से बहुत प्यार करती। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा बेटा। हाँ, ये पापा का प्रॉमिस है। पापा मम्मा को ये स्केट्स जरूर से दिखाना, बोलना मैं मम्मा से बहुत प्यार करती हूँ। काश मैं मम्मा को एक और आखिरी बार देख पाती। त्रिशा, डॉक्टर, त्रिशा, मेरी बच्ची डॉक्टर, त्रिशा आपको कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा डॉक्टर प्लीज डॉक्टर, मेरी बेटी। त्रिशा डॉक्टर प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर।
त्रिशा, त्रिशा आगे बोलो त्रिशा। कितनी बदनसीब बेटी है, अगर उसकी माँ चाहती तो उसे बचा सकती थी। अगर वो किडनी त्रिशा को मिल जाती तो वो बच जाती। कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती? सुना है उसने वो किडनी अपने एक्स के बेटे को दे दी है। कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? मिस्टर रोहन, आई एम रियली सॉरी फॉर योर लॉस। प्राची, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं। तुमने विकी की सर्जरी करवाई, हॉस्पिटल के इतने बड़े कमरे में रखा, इन सब का पेमेंट तो मेरी 1 मंथ की सैलरी से भी ज्यादा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। मैं और बोझ नहीं बनना चाहता हूँ तुम पर। राघव, तुम इतना स्ट्रेस मत लो। और विकी के सारे मेडिकल बिल्स पे हो चुके हैं। तेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है तुम्हें कुछ कहने के। बस इतना कहूंगा कि जैसी मेरी जॉब लग जाएगी मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। राघव, तुम बिल्कुल स्ट्रेस मत लो। और वैसे भी तुम यहाँ अकेले विकी को संभाल रहे थे। अच्छा हुआ मैं यहाँ थी और उसके सारे मेडिकल बिल्स पे हो गए। और मैंने मेरे पैसे से नहीं, मैंने मेरे पति के क्रेडिट कार्ड से पे किया। सो डोंट वरी। पर अगर तुम्हारा पति गुस्सा हो गया तो? गुस्सा क्यों होगा? अरे मेरा हक है, फैमिली मनी है, उसमें क्या हुआ? वैसे भी मेरा पति चाहे कितना भी घटिया आदमी है, लेकिन है तो वो पैसे भरा। थैंक यू प्राची, मीन्स अ लॉट। प्राची, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्राची, हमारी बेटी त्रिशा मर चुकी है, शी इज डेड। और तुम यहाँ इस घटिया आदमी के साथ। रॉन्ग विद यू। ये क्या बकवास करोगे? हमारी बेटी मर चुकी है। कितना घटिया आदमी हो। अच्छा, मुझे तो लगता है तुम्हें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए दिमाग का। तुम ऐसी झूठी खबर कैसे फैला सकते हो? सिर्फ हमारी अटेंशन पाने के लिए, हमको नीचे दिखाने के लिए तुम इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ प्राची। ये देखो, ये त्रिशा का आखिरी स्केच है जो तुम्हें मरने से पहले देना चाहती थी, तुमसे मिलना चाहती थी। तुम उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाई। अरे इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो तुम? हाँ, राघव, क्या हुआ? तुम ठीक हो? थोड़ा चक्कर आ रहा है। क्या है कि विकी की वजह से इतने दिनों से सो नहीं पाया हूँ। तुम देखा कितनी फिक्र है उसको अपने बेटे की। और एक तुम वो घटिया बाप जो अपनी बेटी की मरने की झूठी खबर फैला रहा है। तो इतना परेशान मत करो तुम कि बात डिवोर्स तक पहुंच जाए हमारी। क्या हुआ? तुम ओके? बस थोड़ा। हो, हेलो अंकल, ये देखो, इसमें खून लगा हुआ है, अपनी बेटी का मौत का खून। बस आपको एक बात बताऊं, मुझे कुछ नहीं हुआ था। वो तो पापा के कहने पे थोड़ा नाटक कर दिया ताकि पापा और प्राची आंटी साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते। अब त्रिशा तो मर गई, अब प्राची आंटी सिर्फ मेरा और मेरा ही ख्याल रखेंगी। और वैसे आपको एक और सीक्रेट बताऊं, वो जल्दी ही मेरी मम्मा भी बनने वाली है। अंकल, अंकल छोड़ो मुझे। छोड़ो! पागल हो गए हो क्या रोहन? एक मासूम बच्चे पे ऐसे हाथ उठा रहे हो? कैसे गुंडे जैसा बिहेव कर रहे हो तुम? मैं तो बस अंकल को लॉलीपॉप दे रहा था। मुझे लगा वो इतने दुखी है, अगर वो स्वीट खाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। शर्म आ रही है थोड़ी सी भी? ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो तुम बच्चे के साथ? रोहन देखो, अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है ना तो प्लीज मुझे मारो, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत कहो। इसकी अभी सर्जरी हुई है यार। तुम ना एक काम करो, मुझे मारो। मुझसे प्रॉब्लम है ना, मुझे मारो। मुझे छोड़ो, इस घटिया आदमी के मुंह मत रखो। चलो चलते हैं। मुझे तुमसे अब कोई लेना देना नहीं। और हाँ, कल घर पे त्रिशा का अंतिम संस्कार रखा है। अगर हो सके ना तो आ जाना, तुम्हें पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या। तुम पागल हो गए हो, बिल्कुल पागल। बेवकूफ आदमी, कितना झूठ बोल रहे हो। चलो यहाँ से चलो।
मुझे माफ कर देना तृषा। मैं तुम्हारी आखिरी निशानी भी नहीं संभाल। लेकिन मैं कसम खाता हूं अपने बच्चे की प्राची कि जिनकी वजह से उसकी मौत हुई है ना, से बदला तो मैं लेकर तब तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरा प्यार दिखा था, लेकिन अब मेरी नफरत सिर्फ नफरत। त्रिशा, सरप्राइज। वाह, ये मेरे लिए है। हाँ, आपको पसंद है ना? पापा, क्या ये मम्मी ने भेजा मेरे लिए? हाँ बेटा, ये आपकी मम्मा ने भेजा है, आपका बर्थडे गिफ्ट। आपको पसंद है ना? हाँ पापा, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। प्राची इतनी बिजी हो गई है कि वो अपनी बेटी का बर्थडे तक भूल गई। वैसे पापा, मुझे गिफ्ट से ज्यादा मम्मी चाहिए थी। मेरा बेस्ट बर्थडे गिफ्ट मेरी मम्मी मेरे साथ होती तो मैं उनके साथ खेलती, मैं मम्मी के साथ टाइम बिताती। ओके बेटा, आप अपसेट मत हो, मैं मम्मी को फोन करके बुलाता हूँ यहाँ पे जल्द से जल्द। मैं अभी आया। हाँ रोहन। प्राची, वो तुम शायद भूल रही हो कुछ। आज त्रिशा का बर्थडे और वो तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही है। क्या तुम ऑफ लेके आ सकती हो? नहीं रोहन, पॉसिबल ही नहीं है। विकी को बहुत तेज बुखार है और राघव की तबीयत भी ठीक नहीं है। तुम त्रिशा के साथ सेलिब्रेट करो, मैं ड्यूटी पर हूँ रोहन, मैं नहीं आ सकती हूँ ड्यूटी छोड़ के। मैं यही हूँ तुम्हारे साथ, डोंट वरी। तुम आखिरी बार अपनी माँ से मिलना चाहती थी, बात करना चाहती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा, कुछ नहीं कर। लेकिन तुम्हारे लिए मैं आखिरी बार कोशिश जरूर करूंगा। हाँ, मैं कोशिश करूंगा। क्या हुआ बेटा, अभी भी प्राची फोन नहीं उठा रही है? आगे की कहानी देखिए क्विक टीवी पर बिल्कुल फ्री। अभी डाउनलोड करिए बायो में दिए गए लिंक से।